बार फिर मैं डॉक्टर शैलेंद्र जैन बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए हम बात कर रहे हैं। प्रकाशिक समावेशिता में हमने एक किरेल केंद्र वाले यौगिकों की बात की थी। ग्लिसरॉल लिया था, 2-ब्यूटेनॉल लिया था, लैक्टिक एसिड लिया था और भी हो सकता है 2-क्लोरोब्यूटेन। इस प्रकार के कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे यौगिकों के जिसमें 2 किरेल केंद्र है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है इसके, इसमें भी 2 तरीके के लेंगे हम। 2 किरेल केंद्र वाले यौगिक लेंगे, फिर इरिथ्रो और थ्रियो समावयवी इसके बारे में चर्चा करेंगे। इंटरेस्टिंग है, पढ़ा हुआ है। यदि आपने ढंग से पढ़ेंगे तो, यदि पहले यदि समझा नहीं है तो अभी समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए एग्जाम्पल है इसका टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड जो है ना वो मिलता है इमली। इमली जो है ना, इमली हम खाते हैं, टेमरिंड खट्टी खट्टी से लगती है, वो खट्टा जो स्वाद है इस टार्ट्रिक एसिड के कारण से होता है। टार्ट्रिक एसिड का सूत्र होता है ये, सिंपल जो सूत्र है CHOH COOH CHOH COOH। इसमें क्या है, इसमें 2 कार्बन दिख रहे हैं आपको। ये वाला कार्बन है ना, ये वाला कार्बन स्टार लगा दिया मैंने। क्यों लगाया स्टार? क्योंकि ये क्या है, असममित कार्बन परमाणु 1 2 3 चारों समूह अलग अलग जुड़ा है। ये वाला कार्बन ये भी अलग अलग 4 समूह जुड़े हैं। तो 2 इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर है, 2 किरेल कार्बन, 2 असममित कार्बन परमाणु। तो अब हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखना चाह रहे हैं कि भाई जब आप एक किरेल केंद्र यौगिक लेते हैं तो वो तो डी रूप में, एल रूप में और रेसिमिक रूप में पाया जाता है। यदि ये 2 किरेल केंद्र वाला है, जैसे टार्ट्रिक एसिड का एग्जांपल है, जिसमें दोनों कार्बन से जुड़ने वाले तीनों समूह एक से दिखे हैं, HOH COOH, तब ये कितने रूपों में पाया जा सकता है? इसको समझते हैं। देखिए इंटरेस्टिंग है, आपको जरूर समझ में आएगा। टार्ट्रिक एसिड के समावयवी बनाते हैं, प्रकाशिक समावयवी बनाते हैं। ये देखिए, ये टार्ट्रिक एसिड है, CHOH COOH। इसका मिरर इमेज बनाते हैं। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये जो दोनों रूप बने हैं टार्ट्रिक एसिड के दोनों रूप में, हालांकि ये त्रिविम में है लेकिन हमने कोशिश की है इसको इस प्रकार से बताने की, क्योंकि हम 3 डायमेंशनल पिक्चर है। कार्बन की वैलेंसीज हैं 109 डिग्री 28 मिनट पर एक सम चतुष्फलक के 4 कोनों की तरफ इंगित रहती है। इसको इस प्रकार से ग्रीन बोर्ड पर बता पाना थोड़ा सा टफ रहता है। तो ये क्या बना, ये टार्ट्रिक एसिड है, ये दूसरा टार्ट्रिक एसिड। ये टार्ट्रिक एसिड का मिरर इमेज देखिए आप, यदि बीच में दर्पण रखेंगे तो ये बनेगा। इस टार्ट्रिक एसिड को, जिसमें ये HCOOH इस तरफ है ना, और इसमें HCOOH इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं डी टार्ट्रिक एसिड। ये डी रूप है, या प्लस, या एल टार्ट्रिक एसिड या माइनस टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, तो एक और संभावना हो सकती है, वो ये वाली, समान समूह समान तरफ है, ये देखिए, ये भी तो संभावना हो सकती है टार्ट्रिक एसिड में। और इसका मिरर इमेज अब बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, हमने यहाँ 4 संरचनाएं बनाई। संरचना 1, संरचना 2, संरचना 3, संरचना 4। इनमें आप क्या देख रहे हैं कि टार्ट्रिक एसिड है CHOH COOH। ये टार्ट्रिक एसिड इस टार्ट्रिक के जो पहला रूप दूसरे रूप का दर्पण प्रतिबिंब है। ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है और इसको इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं कर सकते। इसका मतलब ये 2 डिस्टिंक्ट कंपाउंड है। एक यदि समतल द्रवित प्रकाश के तल को घड़ी के चलने की दिशा में घुमाता है तो दूसरा उसके विपरीत दिशा में घुमाएगा। 1 और 2 का जो मिश्रण होगा वो ध्रुवण अगुणक होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, वो रेसिमिक मिश्रण होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के
मिरर इमेज है। ठीक इसी प्रकार से संरचना 3 और संरचना 4 एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब, आप देख रहे हैं संरचना 3 और संरचना 4, लेकिन संरचना 1 और 3 या 1 और 4 या 2 और 3 और 2 और 4 आपस में दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। तो ये ऐसे प्रकाशिक समावयवी हैं जो कि एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, या यूँ कहें ऐसे समावयवी, ऐसे त्रिविम समावयवी जो दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, वो कहलाते हैं विवरिम समावयवी या डाइस्ट्रियो आइसोमर्स। क्या कहलाते हैं? विवरिम समावयवी। डाइस्ट्रियो आइसोमर। इसका दूसरा नाम है अप्रतिबिंब रूप समावयवी। क्यों? क्योंकि पहली संरचना और तीसरी संरचना आपस में एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, लेकिन त्रिविम समावयवी है टार्ट्रिक एसिड के ये। तो ये पहला रूप और तीसरा रूप एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? विवरिम समावयवी या डाइस्ट्रियो आइसोमर कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार से दूसरी तीसरी या दूसरी चौथी कई सारे जोड़े बन सकते हैं। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, संरचना 3 और संरचना 4 में देखिए, यदि 4 संरचना को 180 डिग्री से मैं घुमा दूं तो संरचना 3 बन जाएगी। ये थोड़ा सा 3 डायमेंशनल पिक्चर है, मतलब आपको मानना पड़ेगा कैसा होगा। इसको यदि मैं 180 डिग्री से यहाँ से 180 डिग्री से घुमा देता हूँ तो यही संरचना बन जाती है। मतलब संरचना 3 इज इक्विवेलेंट टू संरचना 4। 3 और 4 एक ही संरचना है, मतलब ये इसके दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाएगा। मतलब इसका मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं अणु में किरेलता में कमी आ गई है। ये अणु का जो रूप है, ये रूप है टार्ट्रिक एसिड का, जिसमें किरेलता में कमी आई है, यानी कि सममिति तत्व इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। वो सममिति तत्व कौन सा है? देखिए, ये सममिति तल आप देख रहे हैं। मतलब अणु के मध्य में एक काल्पनिक तल ऐसा विकसित हो गया है जो अणु को 2 बराबर भागों में इक्वल हाल में बांट रहा है। इस कारण से इसका दर्पण प्रतिबिंब इसके ऊपर अध्यारोपित हो जाएगा। तो ऐसे यौगिक ध्रुवण अगुणक होंगे क्योंकि इसमें किरेलता नहीं रही। हालांकि इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है ये यौगिक, या कहीं टार्ट्रिक एसिड का ये रूप जिसमें 2 स्टार लगे हुए हैं, ये दोनों कार्बन किरेल कार्बन है। इसके बावजूद भी अणु का ये रूप ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है। ऐसे यौगिकों का क्या नाम है? ये मीजो यौगिक कहलाते हैं। ये मीजो टार्ट्रिक एसिड है। तो तीसरा और चौथा एक ही हो गया। 3 और 4 अलग अलग नहीं है संरचनाएं। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 में क्या है? सममिति का तल है। सममिति तल जैसे हो गया, यानी कि सममिति तत्व विद्यमान होते ही इसकी असम्मितता खत्म हो गई, किरेलता नहीं रही, तो अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाएगा। तो ये और ये तो इक्विवेलेंट हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि संरचना 1 और 2 एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, लेकिन संरचना 3 या 4 जो कोई सी भी एक संरचना ले लो, दोनों एक सीरी की है, तो 1 और 2 जो है ना 3 के सापेक्ष वो इसकी विवरिम समावयवी कहलाएंगे। 1 and 3 सिमिलरली 2 and 3 आर आल्सो डाइस्ट्रियो आइसोमर्स, लेकिन 1 and 2 आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स। ठीक है, तो ये मीसो यौगिक कहलाता है, जिसमें क्या हुआ? इंटरनल कंपनसेशन। मीसो टार्ट्रिक एसिड, अब मैं लिखता हूं आपको, मीसो टार्ट्रिक एसिड में क्या हुआ? आंतरिक प्रतिकार, समझिए इस चीज को, इंटरनल कंपनसेशन। 2 बात की अपन, रेसिमिक मिश्रण, इन दोनों का 50-50% मिश्रण होगा DL टार्ट्रिक एसिड, या रेसिमिक मिक्सचर वो भी ध्रुवण अगुणक होगा, प्रकाशिक समावयता प्रदर्शित नहीं करेगा, और मीसो टार्ट्रिक एसिड भी प्रकाशिक समावयता प्रदर्शित नहीं करेगा। इसका मतलब रेसिमिक मिश्रण में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करते हैं, तो बाह्य प्रतिकार बाहर से मिला रहे हैं। मीसो में तो अणु के अंदर ही क्या आ गया? सममिति तल आ गया, तो किरेलता खत्म हो गई, तो आंतरिक प्रतिकार इंटरनल कंपनसेशन के कारण से मीसो टार्ट्रिक एसिड ध्रुवण अगुणक होगा। इसका मतलब मीसो को हम डी और एल में कन्वर्ट नहीं कर सकते या इसका रेजोल्यूशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो अपने आप में एक यौगिक है। यौगिक के अंदर ही इस प्रकार से सममिति तल या सममिति आ जाने के कारण से ये ध्रुवण अगुणक होगा ड्यू टू द इंटरनल कंपनसेशन। तो आपको रेसिमिक और मीसो में अंतर समझ में आ गया होगा। रेसिमिक में क्या होता है? डी और एल एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करते हैं, 50-50% होते हैं, और रेसिमिक मिश्रण को तोड़ा जा सकता है डी रूप और एल रूप में। मीसो को तोड़ा नहीं जा सकता। मीसो भी ध्रुवण अगुणक होता है, लेकिन रीजन क्या है? अणु के अंदर किरेलता खत्म हो गई, अणु के अंदर सममिति आ गई, आंतरिक प्रतिकार मतलब अणु का ऊपरी हिस्सा निचले हिस्से के प्रभाव को खत्म कर देता है। नेट रिजल्ट 0, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये हमने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया टार्ट्रिक एसिड का, जिसमें 2 किरेल कार्बन है, 2 किरेल केंद्र है, इसके बावजूद भी
अणु एज ए होल कुल मिलाकर सममिति तल की उपस्थिति के कारण से एक्यूरेल हो गया। एक्यूरेल हो गया मतलब सम्मित हो गया। तो ये खासियत क्या होगी इसकी, आंतरिक प्रतिकार के कारण से इसमें क्या आ गया, दो किरेल कार्बन है के बावजूद अणु ध्रुवण अगुणक है। ये इंटरेस्टिंग, इस चीज को आप अंडरलाइन कर लें। दो किरेल कार्बन युक्त यौगिक है ये मेसोटार्टिक एसिड, इसमें दो किरेल कार्बन है ये और ये, इसके बावजूद भी अणु में सममिति तल होने के कारण से एज ए होल ये मेसोटार्टिक एसिड ध्रुवण अगुणक हो जाता है। ठीक है, इस रीजन इसका इंटरनल कंपोजिशन, द फर्स्ट हाफ, द अपर हाफ ऑफ द कंपाउंड और द अपर हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल, इसका जो प्रभाव है समतल द्रवित प्रकाश को घुमाने का, नीचे वाला प्रभाव इस दिशा में कार्य करता है और दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नलीफाई कर देते हैं, शून्यकृत कर देते हैं। अणु एज ए होल ध्रुवण अगुणक हो जाता है। तो मेसोटार्टिक एसिड और रेसिमिक टार्टिक एसिड को समझना जरूरी है। तो इसकी कुल कितनी प्रकाशिक रूप हो गए, डी रूप हो गया, एक्टिव है, एल रूप एक्टिव है, डी और एल का मिक्सचर रेसिमिक इनएक्टिव है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, और मेसोटार्टिक एसिड इज आल्सो इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। थैंक यू वेरी मच।